हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया रहेगा, आइदर इमोशनल और फिजिकल। सो व्हाट इज़ दैट टॉपिक? दैट इज़ अ पेन। आई एम 100% श्योर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पेन फील किया रहेगा। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उस क्या होता है पेन, कौन कौन से कॉज रहते हैं और कौन कौन से टाइप रहते हैं, और अपना बॉडी उसको कैसे मैनेज करता है। तो एवरीथिंग विल स्टडी टुडे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेन जो है वो एक तरह का अलार्मिंग और वार्निंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। जब भी कोई बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो पेन एक ऐसा सिग्नल है, ऑफकोर्स एक अनप्लीजेंट सिग्नल है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। अगर वो सिग्नल नहीं मिलेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। So, what is a pain? A signal which is unpleasant sensory and emotional experience. एक ऐसा स्टिमुलाई है, ऐसा सिग्नल है जो अनप्लीजेंट है, मतलब किसी को पसंद नहीं रहता पेन, और वो एक तरह का सेंसेशन रहता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेन। ठीक है, ये बॉडी का कभी होता है, ये सिग्नल कभी आता है बॉडी के अंदर, जब भी बॉडी के अंदर या तो एक्चुअल में कोई डैमेज हुआ है या फिर पोटेंशियल डैमेज हुआ है। पोटेंशियल मतलब होने की संभावना, या तो एक्चुअल डैमेज हुआ है या फिर पोटेंशियल डैमेज। पोटेंशियल मतलब संभावना है, या तो सच में हो गया कोई डैमेज, ऑलरेडी कोई टिश्यू आपका डैमेज हुआ है, या फिर होने की संभावना हो, तभी जाके ये सिग्नल स्टिमुलेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेन। ये ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन को बोलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, और ये वार्निंग सिग्नल है, जैसे मैं बोला, जब भी वार्निंग देता है मतलब देयर इज़ अ समथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग रहेगा, तभी जाके बॉडी और ब्रेन नीड्स अटेंशन। आई मीन जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है तभी जाके अब ब्रेन को पता चलता है कि दिस टिश्यू, जो टिश्यू है उसको एक अटेंशन की ज़रूरत है, तभी जाके वो ठीक होएगा। ठीक है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द टिश्यू, डैमेज और वट एवर इट इज़। ठीक है, तभी जाके हम उसकी तरफ अटेंशन जाएगी हमारी। ठीक है, और नॉट ओनली फिजिकल, समटाइम ब्रेन्स प्रोसेस विच मेक्स द इमोशन, स्ट्रेस और पास्ट एक्सपीरियंस फील्स लाइक अ पेन। आपको हमेशा बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपका टिश्यू डैमेज हो, कभी कभी मैंने आपको बोला था इट इज़ अ सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। तो इमोशंस में क्या क्या आ गया, आपका ब्रेन कभी कभी इमोशन, आप सैड हो, ठीक है, अपसेट हो, या फिर आप बोलते हैं स्ट्रेस में हो। ठीक है, स्ट्रेस में हो, या फिर कोई पास एक्सपीरियंस हो। पास एक्सपीरियंस हो सकता है कि कोई बुरी घटना हुई हो आपके साथ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, किसी की डेथ की इशू हो, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, दैट कम्स अंडर द पेन। ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस रहता है दैट ऑल्सो कॉल एज अ पेन। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, तो अपसेट हो, आप स्ट्रेस में हो, या फिर कोई घटना हुई जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ भी हो, तो दैट इज़ अ कॉल पेन। ओके, दैट कम्स एज अ पेन, मतलब आपको हमेशा वो मतलब बुरा लगेगा, आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड पेन। ओके, हम अब इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉजेज़, व्हाट आर द कॉजेज़ टू हैव द पेन। तो पेन के कॉजेज़ क्या क्या रहते हैं, जिसकी यहाँ पे मेन 4 कॉज रहते हैं। सबसे पहला रहता है आपका फिजिकल कॉज, मतलब आपको मैंने बताया था कि इंजरी। ठीक है, तो फिजिकल कॉज में क्या क्या आ गया आपका, जैसे कि इंजरी कोई हुई, ठीक है, उसमें हो गया कट्स, हो गया आपको कोई कट लग गया, बर्न हो गया, आपको जल गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, फ्रैक्चर को ऐसा साइन से करते हैं, तो आई रोड लाइक दिस। ओके, तो फ्रैक्चर हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका प्रेशर, किसी ने, अब समझ लो कि एक कोई चीज़ आपके बॉडी पे पड़ी, आप घंटों से एक पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो एक टिश्यू पे प्रेशर आता है, थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि वो टिश्यू एकदम आप अपने पैर को स्ट्रेच नहीं कर पाते हो, या स्ट्रेट कर रहे हो तो पेनफुल होता है, तो दैट इज़ स्ट्रेस। और स्ट्रेन मतलब कोई खिंचाव हो गया। ठीक है, फिर और फिजिकल में क्या आएगा, एक्सट्रीम हीट। यहाँ पे हीट और कोल्ड नहीं, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड है। ठीक है, तो जब भी बहुत हीट रहेगी, समझ लो कुछ तप रहा है, ऐसा कुछ रहेगा, तो आपको जल जाओगे। कोल्ड भी एक तरह का बर्न करती है। ठीक है, तो कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड में आपने कभी सुना रहेगा फ्रॉस्ट बाइट। ओके, फ्रॉस्ट बाइट क्या रहता है, टिश्यू डैमेज होता है ना, तो दैट ऑल्सो कॉजेज द फिजिकल पेन। तो पेन के 4 कॉजेज रहते हैं फिजिकल, उसमें हो गए इंजरी, प्रेशर, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा कॉज रहता है आपका केमिकल कॉज। केमिकल की वजह से भी
आपका टिश्यू डैमेज होता है, या फिर उसमें आगे जैसे कि इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, ठीक है। इन्फ्लामेटरी केमिकल्स मतलब कैसा, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो इन्फ्लेमेशन कॉज करे, ठीक है। समझ लो कि एसिड हो गया आपका, ठीक है, एसिड हो गया, कोई टॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, कोई टॉक्सिन्स मतलब जहर हो गया, फिर इरिटेंट्स हो गए। इरिटेंट्स मतलब कभी कभी आपने ऐसा फ्लावर को टच किया रहेगा, या फिर कोई ऐसा प्लांट रहेगा जो आपको इमीडिएट कुछ रिएक्शन कराता है, मतलब एक तरह आइदर वो तो टॉक्सिक है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर एक इरिटेंट्स रहते हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते, कुछ एलर्जेंट्स रहते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, उसकी वजह से जो पेन होता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल कॉज, ओके। अभी थर्ड कॉज है बायोलॉजिकल कॉज। अभी बायोलॉजिकल कॉज में क्या क्या होता है, आपका इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन जैसे कि कोई बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन, ये जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो बायोलॉजिकल कॉज में आते हैं, ठीक है, वो भी पेन कराते हैं, ठीक है। फिर आपका इन्फ्लेमेशन, कभी कोई चोट लग गई, आप गिर गए, या फिर कुछ आके लग गया आपके पैर में, जब भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है दैट ऑल्सो पेनफुल, ओके। फिर होता है कैंसर, आपका कैंसर का जो रहता है मोस्टली कैंसर भी कभी असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, मतलब उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कैंसर भी एक पेनफुल कॉज है दैट कम्स अंडर द बायोलॉजिकल कॉज, ओके। अभी चौथा आपको कॉज बताऊंगा, नर्वस सिस्टम, ओके। नर्वस कॉज, नर्वस मतलब क्या होता है, कोई नर्व को मैं ऐसा डिनोट करूंगा, नर्व डैमेज, ठीक है, कोई नर्व डैमेज हुई है, या फिर कोई ब्रेन का डैमेज हुआ, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम है, या स्पाइनल कॉर्ड के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, या फिर ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, या फिर कोई नर्व डैमेज हुई है, तभी आपको जाके वन ऑफ द कॉज टू गेट द पेन इज नर्वस ऑल्सो, ओके। तो ये हो गए हमारे कॉजेज, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड नर्वस। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम कॉजेज तो पढ़ लिए, अब हम उसके पढ़ेंगे पेन के टाइप्स, पेन कितने टाइप्स के पेन होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला टाइप होता है, मतलब बेस्ड ऑन, एक तो रहता है ड्यूरेशन पे, ठीक है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन मतलब टाइम के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा आपका टाइप रहता है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द पेन, मतलब किस चीज़ से पेन अराइज हुआ या फिर निकला है। तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, हम पहले ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर दो होते हैं, एक रहता है एक्यूट पेन, ठीक है, दूसरा होता है क्रॉनिक, ठीक है। एक्यूट जो पेन रहता है आपका वो कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म पेन रहता है आपका, सडन ऑनसेट रहता है, ठीक है, मतलब एक्यूट से पता चलता है शॉर्ट टर्म पेन, ठीक है, सडन ऑनसेट रहता है, और वो समझ लो कि कुछ मतलब सेकंड से लेकर या फिर कुछ मिनट से लेकर मंथ तक हो सकता है। तो कुछ मिनट से लेकर कुछ मंथ्स तक पेन जो होता है उसको एक्यूट पेन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म होता है, सडन ऑनसेट होता है, जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, एक कट हो गया आपको, एकदम चाकू से कट गए, तो ये एक एक्यूट पेन है ना, तुरंत हुआ पेन, एक्यूट मतलब तुरंत। सर्जरी का पेन भी तुरंत होता है, आपका जल जाते हो उसका पेन, ठीक है, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर का दर्द ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज फ्रैक्चर हुआ और आपको 1 साल बाद दर्द होएगा। सो दिस ऑल पेन कम्स अंडर द एक्यूट पेन, ये जो जितने भी पेन रहते हैं एक्यूट वो आते हैं आपके ये पेन। अभी दूसरा आता है क्रॉनिक पेन, ड्यूरेशन के ऊपर, ये सब जो भी है ड्यूरेशन के ऊपर चल रहा है। तो ड्यूरेशन में क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक मतलब ये मोर देन 3 to 6 मंथ्स रहता है, वो जैसे रहता है कुछ मिनट से लेकर मंथ्स पे रहता है, मतलब लेस देन 3 मंथ्स यू कैन से। लेकिन यहाँ पे 3 to 6 मंथ से जो भी ऊपर रहता है, ठीक है, मंथ से ऊपर जो रहता है पेन, उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन, ठीक है। अभी क्रॉनिक पेन में कैसे, एक एग्जांपल में अगर आपको दूँ, जिसके आर्थराइटिस बोलते हैं ना, घुटनों में जो होता है आर्थराइटिस, आपका बैक पेन हो गया, ठीक है, बैक पेन हो गया, माइग्रेन का इशू हो गया, ये जो भी इश्यूज रहते हैं वो टाइम के साथ बिल्ड होते हैं बॉडी के अंदर, और बिल्ड होने के बाद धीरे धीरे आपको ये इसका पेन महसूस होता है, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द सोर्स। अभी सोर्स के ऊपर है ना, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है आपका नोसिसेप्टिव, ओके, नोसिसेप्टिव में आपको समझाऊँ इजी वे में। दूसरा होता है आपका न्यूरोपैथिक, और तीसरा होता है आपका साइकोजेनिक। अभी कुछ तो नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन ये जो 3 टाइप की पेन, नोसिसेप्टिव जब भी आए तो उसमें टिश्यू डैमेज होता है, आपका टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। न्यूरोपैथिक नर्व से रिलेटेड, तो नर्व डैमेज होएगा यहाँ पे। और ये जो साइकोजेनिक है इसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, मतलब कोई टिश्यू या नर्व डैमेज नहीं है, नो फिजिकल
डैमेज। ओके, तो इतना ध्यान रखें। ईजी है, इसमें टिश्यू डैमेज, नर्व डैमेज और इसमें नो फिजिकल डैमेज, कुछ भी फिजिकल डैमेज ना नर्व है ना टिश्यू है। तो नोसिसेप्टिव है जो है वो फिर से दो भाग में डिवाइड होता है, एक रहता है आपका सोमैटिक और एक रहता है विसरल। सॉरी मेरा स्पेलिंग हमेशा प्रॉब्लम रहती है। विसरल, ठीक है, विसरल। तो आपको सोमैटिक के अंदर जैसे कि आपका स्किन का हो गया, टिश्यू है ना, स्किन भी टिश्यू है, मसल है आपका, बोन है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल कैसा है, जैसे कि आपको कट हो गया, मैं बोला था फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ये जो रहता है उसका जो पेन रहता है वो शार्प पेन रहता है। शार्प मतलब बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है, शार्प पेन होता है। फिर आता है आपका विसरल। विसरल मतलब कभी भी विसरल मतलब ऑर्गन्स का पेन। ऑर्गन्स का पेन, ऑर्गन भी एक टिश्यू है, तो ऑर्गन में कभी भी डैमेज होता है या कुछ भी होता है उसका पेन होता है, जिसके अंदर एग्जांपल आप समझ लो कि अपेंडिसाइटिस। ओके, आपकी अपेंडिक्स बढ़ जाती है ना, एकदम सडन ऑनसेट पेन होता है उसका। फिर आपका ऑर्गन डैमेज हो गया, मैं जैसे कि बोला तो ऑर्गन कुछ भी डैमेज हुआ उसका पेन हो गया। फिर इसका जो पेन रहता है, इसका जैसे शार्प रहता है ना, इसका डल पेन रहता है, डल और क्रैम्प जैसा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे को क्रैम्प्स आ रहे हैं अंदर पेट के अंदर। तो ये जो पेन रहता है नोसिसेप्टिव, वो टिश्यू डैमेज है, दो भाग में डिवाइड होता है, सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक मतलब स्किन मसल बोन उसके अंदर पूरा हो गया, और विसरल जो रहता है ऑर्गन। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाया। अभी आपका था न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथिक मतलब नर्व डैमेज। नर्व डैमेज कभी होती है जब आपकी डायबिटीज़ या डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं कंडीशन को, जहाँ पे लेग के अंदर नर्व डैमेज होती है, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपका सियाटिका, आपने कभी सुना रहेगा कि मेरे को बैक पेन के साथ सियाटिका, एक सियाटिक नर्व जो पूरा लेग के अंदर पेन करती है, ठीक है। उसका पेन कैसा होता है, जैसे कि कुछ बर्न हो रहा है अंदर, बर्निंग जैसा पेन होता है। फिर इसके बाद आप टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब चीटियाँ दौड़ रही हो ना अंदर, टिंगलिंग ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक शॉक जैसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे ऐसा लगता है कुछ अंदर करंट दौड़ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ ये जो पेन रहता है वो नर्व डैमेज की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे दिया, बर्न, टिंगलिंग, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे जो दर्द होते हैं वो न्यूरोपैथिक शॉक्स रहते हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल, मैंने बोला साइकोलॉजिकल जो पेन रहते हैं दैट इज कम्स अंडर मीन नो फिजिकल डैमेज। ये जो दर्द रहते हैं वो सैडनेस, अपसेट होते हैं आप लोग, या फिर कोई इमोशनल डैमेज हुआ है। इमोशनल डैमेज मतलब कोई मर गया है सडनली, उसमें कोई फिजिकल डैमेज ना, नर्व डैमेज हुई है। इसमें क्या हुआ है कि आपका एक इमोशन वो हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दर्द का आप ना शार्प, डल या फिर टिंगलिंग, इलेक्ट्रिक कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो रहता है इसका नो फिजिकल डैमेज, अपसेट हो गया, कोई किसी की डेथ न्यूज़ सुनी है आपने तो आपको बहुत फील होता है ना कि क्या हो गया, और यू क्राई एंड ऑल विदाउट एनीथिंग। सो ये जो पेन्स आते हैं दैट कम्स अंडर द साइकोजेनिक पेन। ओके, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ द पेन। टाइप्स के बाद में अच्छा, हाउ पेन कम्स। ओके, मतलब पेन कैसे फील होता है या फिर पेन का स्टिमुलस कैसे बनता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती है। आइदर वो इंक्रीज़ कर देती हैं पेन को, या फिर वो खुद ही, ये जो केमिकल्स रहती है या तो खुद पेन करते हैं या फिर जो पेन हो रहा है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, ये इंक्रीजेस करते हैं। तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा सा। एक ब्रेडिकाइनिन करते हैं, ब्रेडिकाइनिन करके एक केमिकल रहता है अपने बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, जो पेन का स्टिमुलस है ना उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। मतलब आपको ऑलरेडी कोई पेन हो रहा है, जब ये रिलीज़ होता है ना तभी वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। फिर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी एक केमिकल है। उसमें क्या होता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है पेन की। मतलब समझ लो कि आपको एक चिमटी काटो थोड़ी सी, लेकिन दर्द नहीं होता है। लेकिन जब भी ये रिलीज होएगा ना, वो चिमटी में भी इतना दर्द होएगा कि लाइक यू कैन नॉट बेयर। ओके, मतलब आपको सहन नहीं होएगा। सो दिस इट विल इंक्रीज। ये तो क्या करता था कि आपके पेन की इंटेंसिटी बढ़ा देता है, ये सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। मतलब आप एक छोटा सा थप्पड़ में भी आपको बहुत दर्द होएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थप्पड़ एक्चुअली इतना तेज पड़ना चाहिए तभी जाके ये इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तभी ज़्यादा पेन होएगा। लेकिन यहाँ पे ये हार्मोन क्या करता है कि सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, तो एक छोटा थप्पड़ भी पड़ा तभी भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। फिर आपका सब्सटेंस पी करके एक रहता है, सब्सटेंस पी। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है पेन को, मतलब पेन की ट्रांसमिट, मतलब अभी समझ लो कि आपका पेन एक धीरे धीरे ब्रेन के पास पहुंच रहा है। ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा ट्रांसमिशन। मतलब 1 पॉइंट पहुंच रहा है, उसकी जगह 10 पॉइंट पहुंचेंगे, ठीक है। सो सब्सटेंस पी का ये काम है। फिर एक रहता है हिस्टामाइन सेरोटोनिन रहता है आपका, ठीक है, सेरोटोनिन रहता है। ये जो केमिकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ये टिश्यू लेवल पे होते हैं।
ठीक है। ये टिश्यू लेवल पे तभी भी पेन को इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा एक बताऊंगा कि पेन कैसे होता है। जब भी हमारा एक टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, ये टिश्यू है डैमेज हुआ, ये टिश्यू, ठीक है। अब ये टिश्यू क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज़ करेगा, एक केमिकल रिलीज़ करेगा। अब ये केमिकल क्या है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कुछ भी। समझ लो प्रोस्टाग्लैंडिन को या फिर ब्रेडिकाइनिन को रिलीज़ किया। अभी आपकी मैं बताया कि आपकी टिश्यू एक नर्व से जुड़ी जुड़ी हुई रहती है। अब ये नर्व जाके ये स्पाइनल कॉर्ड आपका, ठीक है, SC लिखूँगा, और ऊपर जाके ब्रेन को, ये ब्रेन को पहुँचती। तो ये क्या करती है, ये जो केमिकल्स रहते हैं वो अपने नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स रहते हैं, जैसे कि पेन फाइबर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि हॉट एंड कोल्ड का फाइबर, फिर ये सब की नसें जाती है। अभी पेन की जो फाइबर्स है ना, वो क्या होती है, ये 2 हार्मोन से स्टिमुलेट होती है, फिर 2 केमिकल से स्टिमुलेट होती है। तो ये क्या करता है, ये केमिकल मतलब नर्व को स्टिमुलेट करेगा, ये बहुत नर्व स्टिमुलेट होकर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को बोलेगी कि भाई ये आदमी को यहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है या फिर इसको लगी है और यहाँ पे इसको बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इट डज, ओके। ये केमिकल क्या करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इनका ट्रांसमिशन बढ़ा देते हैं। तभी जाके आपको पता चलता है कि ये यहाँ पे कुछ टिश्यू डैमेज हुआ है। और ये किसके थ्रू पता चलता है, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाया है, तभी भी आप एक बार देख लें वो भी जाकर, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो डैमेज हुआ, इंजरी हुई, ये रिलीज़ हुआ, क्या बोलते हैं, ये केमिकल रिलीज़ हुआ है। केमिकल रिलीज़ होने के बाद में आपको स्टिमुलेट करता है पेन फाइबर्स को या नोसिसेप्टर फाइबर को। ये फाइबर जाके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, और ब्रेन क्या फील करता है, पेन। ये पेन फील करेगा तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग अटेंशन भी देगा, प्लस इसका सॉल्यूशन भी निकालेगा, मतलब उसको क्या करना है उसके लिए, पेन के लिए, या फिर कुछ। ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि पेन कैसे रिलीव होता है, ठीक है। हाउ रिलीव, कुछ हार्मोन्स रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो पेन को कैसे रिलीव करते हैं, नेचुरल हार्मोन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशंस। सो आप समझ गए कि हाउ पेन कम्स इन द बॉडी, ठीक है, हाउ इट गेट्स स्टिमुलेटेड, कैसे स्टिमुलेट होता है, कैसे ब्रेन को पता चलता है फिर, और कैसे ब्रेन उसको अटेंशन देके उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, ठीक है। कि पेन रिलीव कैसे होता है, हमारा पेन रिलीव मतलब हाउ यू गेट रिलीव्ड बाय द पेन, ओके। तो जो भी पेन का स्टिमुलस होता है, तो पेन हमारा रिलीव कैसे होता है, पेन कैसे चला जाता है बॉडी से। तो हमारे बॉडी के अंदर पहले तो एक नेचुरल पेन किलर्स रहते हैं, ठीक है, NPK बोलूँगा, नेचुरल पेन किलर्स। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जो नेचुरल पेन किलर जैसा काम करते हैं। वो सबसे सबसे आपको बताऊँ, एंडोर्फिन करके बोलते हैं, कुछ नाम बताऊँ आपको, एंडोर्फिन, ये सबसे मेन पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर। एनकेफेलिन बोलते हैं, एन, ठीक है, कैफेलिन, थोड़ा मैं स्पेलिंग का इश्यूज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डायनोरफिन बोलते हैं, डायनोरफिन, ओके, डायनोरफिन। फिर इसके बाद सेरोटोनिन, इधर भी मैंने सेरोटोनिन बोला था, लेकिन वो टिश्यू लेवल पे सेरोटोनिन इंक्रीज होता है और वो पेन बताता है। लेकिन जो ब्रेन लेवल पे सेरोटोनिन जब भी रिलीज़ होता है ना, ब्रेन लेवल पे, ये ब्रेन लेवल पे स्टिमुलेट होता है, वो पेन को कम करता है, ठीक है। फिर आपका आता है एंडोकैनाबिनोइड्स, ओके, एंडोकैनाबिनोइड्स, ये भी वन ऑफ द पेन किलर्स है, नेचुरल पेन किलर्स। लेकिन जो एंडोर्फिन है ना, ये समझ लो कि तरह का मॉर्फिन है। मॉर्फिन मतलब एक पेन किलर ड्रग जैसा काम करता है, मतलब हमने बॉडी के अंदर नेचुरली भगवान ने दिया हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल पेन वो क्या करता है कि आपका पेन को ब्लॉक कर देता है सीधा, मतलब पेन की जो नर्व्स है जो स्टिमुलेट होती है उसको सीधा ब्लॉक मारता है कि भाई तू ब्रेन को मत पहुँच। वहीं पहुँचेगा तो ब्रेन को फील ही नहीं होएगा, पेन ही नहीं होएगा, तो फिर अपने को लगेगा ना पेन रिलीव हो गया ऐसा। So this is natural painkillers, endorphin, enkephalin, dynorphins, serotonin at the brain level और endocannabinoids, ओके। ये जो रहते हैं वो कैसे रिलीव करते हैं पेन को, अभी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि पेन कैसे होता है और कैसे रिलीव होता है, ठीक है। तो हमारे पहले तो अब पेन रिलीव के अंदर 3 मेन डिवीजन रहते हैं, ठीक है। एक रहता है नेचुरल। अभी नेचुरल में मैंने आपको बोला कि एंडोर्फिन, ये जो नेचुरल पेन किलर बोला एंडोर्फिन, ठीक है, ये एक मॉर्फिन जैसा काम करता है। ये कैसे रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन कैसे रिलीज़ होता है, एक्सरसाइज करो आप बहुत सारा हंस रहे हो, लाफ, मेडिटेशन कर रहे हो, रेस्ट दे रहे हो अपनी बॉडी को, और फिर इसके बाद हीलिंग दे रहे हो, रेस्ट एंड हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आइस कर रहे हो, कुछ हीट थेरेपी कर रहे हो, ठीक है, मसाज कर रहे हो, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन, आपका स्ट्रेस का रिडक्शन कर रहे हो। फिर इसके बाद क्या होता है, मसाज कर रहे हो। ये सब जो तरीके रहते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया आपका,
एक्सरसाइज हो गया, हंस रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा मतलब समझ लो। फिर इसके बाद कुछ रेस्ट, और रेस्ट भी दे रहे हो बॉडी को, प्रॉपर हीलिंग अलाउ कर रहे हो, ठीक है। आइस और हीट, आइस एंड हीट कर रहे हो बॉडी को, तभी जाके ये वो होता है। फिर मसाज हो गया आपका, मसाज हो गया। फिर एक रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है, आप रिलैक्सेशन की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो या फिर अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कम कर रहे हो स्ट्रेस को, तभी जाके ये एंडोर्फिन जो है ना वो रिलीज़ होता है। जब भी वो रिलीज़ होएगा तो आपका पेन किलर जैसा मतलब पेन रिलीफ होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये तो नेचुरल हो गया, ये होता है मेडिकल। मेडिकल के अंदर आपको पता है पेन किलर्स, ठीक है, मेडिकेशंस मतलब, मेडिकल मतलब मेडिकेशंस, ठीक है। मेडिकेशंस के में क्या आ गया, आपका पेन किलर्स आ गया, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी आ गया, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आपके टिश्यू डैमेज के बाद थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो आपको पेन अपने आप रिलीफ हो जाएगा, पेन किलर्स हो गया। फिर आपका आता है एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक मतलब आपको पता रहेगा जब भी आपको ऑपरेशन होता है, बेहोश करते हैं, या फिर आपके कोई टिश्यू का ऑपरेशन होता है, तभी क्या है कि एनेस्थीसिया देते हैं, वो भी एक पेन किलर का काम करता है ना, आपको पेन महसूस ही नहीं होता है। तो मेडिकेशन में आपकी 3 चीज़ें आ गई, पेन किलर्स आ गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी आ गया, एनेस्थेटिक्स आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एक है साइकोलॉजिकल। अभी उसके अंदर क्या हो गया, आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ थेरेपी रहती है जिसके थ्रू आपका जो इमोशंस है, आपके जो जैसे कि अपसेट हो, सैड हो, तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी रहती है उसके थ्रू उसको कम किया जाता है। तो कम करने से जब भी वो कम हो जाएगा तो आपका मतलब आपका जो अपसेटनेस है या फिर सैडनेस है वो कम हो जाएगी, तो आपका वो साइकोलॉजिकल जो पेन है वो कम हो जाएगा। फिर माइंडफुलनेस, ओके, ये सब टेक्निक्स है, ठीक है। फिर प्लासिबो एक, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, माइंडफुलनेस इज लाइक समथिंग लाइक आपका योगा हो गया, कुछ मेडिटेशन हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर भी आता है, ठीक है। फिर एक रहता है प्लासिबो, दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्लासिबो क्या रहता है कि समझ लो कि अभी साइकोलॉजिकल पेन है, अभी आपको पता है कि ओरिजिनल मेडिकेशन लेके तभी भी ठीक नहीं होएगा। ऐसे पेशेंट जो रहते हैं ना उनको सिर्फ बोला जाता है या फिर कहा जाता है कि अभी समझ लो कि ये पेशेंट आया, ये बोल रहा है कि मेरे को चेस्ट में पेन है, लेकिन आपने सब जांचें कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, बट ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग, तो आपको पता चलता है कि इसका साइकोलॉजिकल पेन है। कोई बोलता है मेरे को हेडेक होता है, लेकिन व्हेन यू विल चेक, आपने CT स्कैन कर दिया, ये कर दिया, MRI कर दिया, सब कुछ मतलब हर एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट स्टिल ही इज़ हैविंग पेन, तभी भी उसको पेन है। तो पेन क्या है, साइकोलॉजिकल पेन है। तो उसके अंदर प्लासिबो क्या क्या कहा करते हैं, पेशेंट को बोला जाता है कि मैं आपको ये जैसे समझ लो CBT या फिर कोई मेडिकेशन से मैं ये आपको CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दूंगी, और उसके देने या दूंगा, फिर आपको देने के बाद में ये पेन चला जाएगा। या फिर कहा जाता है उनको, जैसे पानी का इंजेक्शन रह गया, ठीक है, वाटर इंजेक्शन रह गया आपका, या फिर जैसे कि ग्लूकोज की टैबलेट्स रहती है, मतलब समझ लो छोटी छोटी कैंडीज़ रहती है, ठीक है, ग्लूकोज की कैंडीज टैबलेट्स रहती है, उनको कहा जाता है कि ये मेडिकेशन लेने के बाद वाटर का इंजेक्शन, अभी जैसे एक इंजेक्शन दे दिया उनको, ठीक है, इंजेक्शन दे, उनको बोला कि ये वाटर मतलब है तो पानी भरा हुआ, लेकिन उनको बोलेंगे ये ऐसी दवाई है कि अगर आपकी बॉडी में डाल दी जाएगी ना तो आपको ये पेन आज के बाद कभी नहीं आएगा। फिर उनको ऐसी टैबलेट्स, कुछ कैंडीज़ दीजिए, कैंडीज़ मतलब जो नौ बच्चे लोग खाते हैं ना छोटी छोटी कैंडीज़, वो कैंडीज़ दी जाएंगी, उनको कहा जाता है कि ये ऐसी टैबलेट्स है जो आप लेने के बाद में ये पेन कभी भी नहीं आएगा। तो ये कभी क्या होता है, जब भी ये लोग लेते हैं ना तो इनका ब्रेन सोचता है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। वो ऐसा जब भी सोचने लग जाते हैं ना, तो ये पानी वाला इंजेक्शन भी उनके लिए काफ़ी काम करता है, उनका चेस्ट पेन कम हो जाता है, उनका हेडेक कम हो जाता है। ये जो मेडिकेशंस रहती है, जैसे कि मेडिकेशन से बोलूँगा, ये जो कैंडीज़ रहती है ग्लूकोज की या फिर टैबलेट्स रहती हैं, वो टैबलेट्स उनको देने के बाद में इवन दो इट्स जस्ट ग्लूकोज टैबलेट, लेकिन उनको रिलीफ फील होता है, क्योंकि वो लोग सोचने लग जाते हैं उनके ब्रेन में कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब दुनिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ये लेने के बाद ही मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, ये लेने के बाद। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, उसको प्लासिबो बोलते हैं। तो समझ गए, मतलब कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है कि मैं आज मेरे तेरे हाथ पे ऐसा टच करूँगा, समझ लो मैं आए तेरे, अच्छा किसी को समझ लो कि एल्बो पे पेन है, ठीक है, एल्बो में पेन है, एल्बो जॉइंट में पेन है, अभी उसको मैंने बोल दिया कि बोलते मैं तेरे एल्बो पे ये क्रीम लगाऊंगा, वो क्रीम कुछ नहीं है, मैं एक मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ, ठीक है, अपना मॉइस्चराइज़र जो रहता है ना वो लगाया मैंने, वो क्रीम लगाई और उसको बोल दिया कि भाई तेरा ये एल्बो का पेन ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन देखेंगे तो उसका एल्बो का पेन ठीक हो गया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कोई मेडिकेशन नहीं लगाया, इसे एक मॉइस्चराइजर लगाया, बस उसको ऐसा बोला है मैंने कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड आफ्टर दैट आपका पेन बिल्कुल चला जाएगा। सो दिस इज़ वॉट हाउ द पेन रिलीफ
आपका बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो मैं आपको 2 एग्जांपल भी समझाऊंगा, तो बने रहे। ये एग्जांपल समझने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पेन कैसे रिलीफ होता है। आपने अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा, हेडेक का, ठीक है। हेडेक, जब भी आपको हेडेक होता है तो आप क्या करते हैं, एक बाम लगाते हो या फिर कोई क्रीम लगाते हो, ठीक है। मेडिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाम लगाते हो, क्रीम लगाते हो। तो ये क्रीम कैसे वर्क करती हैं आपकी बॉडी पे। सबसे पहले आपने कभी देखा रहेगा आपके क्रीम, आप तो यूँ सोचते हो कि मैंने क्रीम लगाई तो मैं सो गया, इसके बाद सोने की वजह से मेरा हेडेक चला गया या फिर क्रीम की वजह से चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा बॉडी कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपका बाम या क्रीम लगाते हो तो आपको कभी फील करेगा वो क्रीम जो है ना, बहुत या तो फ्रीजिंग इफेक्ट देती है या फिर क्या करती है, बर्निंग। आपको ऐसा लगता है कि जल रहा है कुछ, तो ठीक है। तो बर्निंग और फ्रीजिंग क्या करता है, आपका ब्रेन को डाइवर्ट करता है, डाइवर्ट कर देता है कि अभी ब्रेन है ना आपका, वो पेन महसूस नहीं कर रहा है, वो महसूस कर रहा है क्या, एक बर्निंग, मतलब कुछ जल रहा है, मेरे स्किन पे जलन हो रही है, मेरे स्किन पे ऐसा आइस जैसा फील हो रहा है, एकदम ठंडा कट, ठीक है, ठंडा एकदम फील हो रहा है। तो वो ब्रेन को डाइवर्ट करती है कि अभी ब्रेन है ना आपका पेन के बारे में नहीं सोच रहा है, ये बर्निंग और आइस के बारे में सोच रहा है। तो ये बाम के अंदर ऐसे कुछ इरिटेंट्स दिए डाले जाते हैं, इरिटेंट्स बोलूँगा, इरिटेंट्स डाले जाते हैं ताकि आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाए पेन से, ठीक है। दिस इज़ व्हाट हाउ इट वर्क्स हेडेक का, ठीक है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। आप कभी भी, मैं हेडेक की बात कर रहा हूँ, आप स्किन का कौन सा भी पार्ट ले लें, आपको समझ लो कि कोई घुटने का दर्द है, तो जब ये क्रीम या बाम लगाते हो आप, तक तभी क्या होता है, या तो बहुत जलता है या फिर बहुत सारा आइसिंग फील होता है। तो वो इरिटेंट्स रहते हैं, उनको क्या, वो क्या करते हैं, आपको ब्रेन को डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब ब्रेन सोच रहा है पेन के बारे में, आपने जैसे ये लगाया तो ब्रेन सोचने लग जाता है बर्न के बारे में, आइस के बारे में, ऐसा जलन के बारे में। तो वो क्या होता है, आपका ब्रेन पेन भूल जाता है। सिंपल थिंग, यू आर फूलिंग द ब्रेन, आप ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे हो, बस उतना सा करते हो, ठीक है। हालांकि आजकल जो क्रीम्स और ये रहती है उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन रहता है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, वो रियली हेल्प करते हैं। बट दिस इज़ द मेन टेक्निक व्हाट दे यूज़, ओके। इरिटेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपको मैं एक और बताऊंगा, जैसे कि आपका मशीन्स, ओके। आपकी कभी कभी आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसमें मशीन्स लगाई जाती है, ठीक है, पेन रिलीफ करने के लिए, ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ों पे काम होता है। मैंने आपको बोला था कि आपके स्किन के अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स रहती है, फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। वो फ्री नर्व एंडिंग का काम क्या है, हर एक चीज़ को सेंस करना। जैसे कि मैंने पेन पकड़ा है, मैंने आइस पकड़ा है, कोल्ड पकड़ा है, जो भी मतलब जितना भी काइंड का सेंसेशन है, सिलेंड्रिकल ग्रिप है, सिक्के पकड़े हैं, कीज़ पकड़ी है मैंने, मैंने कपड़ा पकड़ा या एनीथिंग। सो ये जो फ्री नर्व एंडिंग रहती है वो आपके मतलब हर एक चीज़ को फील कराती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैं जब भी ये क्रीम लगाता हूँ ना, मैंने आपको बताया था क्रीम लगाता हूँ, ये फ्री नर्व सी रहती है जो इरिटेट होके ब्रेन को जाके बोलती है कि यहाँ पे कुछ बर्न हो रहा है या फिर यहाँ पे कुछ आइस हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट ब्रेन गेट डाइवर्ट फ्रॉम द पेन, ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है पेन के थ्रू। फिर इसके बाद आपका मैं एक और मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको, ऐसी मशीन के थ्रू मैं बताता हूँ। कुछ क्या करते हैं, एक बॉडी के अंदर एक लो फ्रिक्वेंसी करंट भेजा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व रहती है। जैसे एक नर्व समझ लो कि ये नर्व का सिंबल है, नर्व रहेगी हॉट के लिए, एक नर्व है कोल्ड के लिए, एक नर्व है इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। मतलब मैकेनिकल और बायोमैकेनिकल स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है। एक है आपका समझ लो कि मतलब बर्निंग के लिए, या फिर समझ लो एक नर्व है आपको बोलती है कि इरिटेशन का, एक है इरिटेशन की नर्व। ऐसे ऐसे डिफरेंट नर्व्स रहती है। एक पेन की नर्व मैंने बोल दिया आपको, जैसे कि तो हॉट कोल्ड इलेक्ट्रिक बायोमैकेनिकल, करंट के लिए नर्व रहती है, वाइब्रेशन के लिए नर्व रहती है, ठीक है। ये सब जो पेन की एक नर्व रहती है, तो हर एक को एक नाम दिया गया है। तो पेन की जो फाइबर्स है उनको अल्फ़ा फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। जो अल्फ़ा फाइबर्स रहते हैं बहुत थीन रहते हैं, और जो बाकी की नर्व्स रहते हैं वो थोड़ी मोटी रहती है। जो एक बीटा फाइबर्स रहते हैं, जो बायोमैकेनिकल मैंने बोला, बायोमैकेनिकल जो रहते हैं या मैकेनिकल फाइबर्स जो रहते हैं वो तो बहुत थिक फाइबर रहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि समझ लो कि आपका फ्री नर्व एंडिंग, जब भी कोई मशीन लगाई जाती है, पेन रिलीफ के लिए मशीन रहती है, ठीक है। जैसे कि टेंस बोलते हैं, IFT बोलते हैं, ठीक है। अभी इनका काम क्या रहता है, ये पेन को ब्लॉक करती है, पेन मैकेनिज्म
पेन गेट को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। वो कैसे करती है, जब भी आपको कोई एक टिश्यू में पेन हो रहा है, ठीक है, अभी क्या करती है, ये मशीन को रख दिया जाता है वो एरिया में, तो वो क्या करती है, अभी जैसे कि पहले तो क्या होता है, टिश्यू डैमेज था तो वो अल्फ़ा फाइबर्स को स्टिमुलेट कर, अल्फ़ा फाइबर मतलब पेन का फाइबर्स है, उसको स्टिमुलेट कर रहा था। वो स्टिमुलेट होकर स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है और ब्रेन बोलता है कि पेन हो रहा है बंदे को, ठीक है। जब भी हमने एक मशीन लगा दी इसके ऊपर, ठीक है, एक मशीन लगा दी, वो मशीन क्या करती है, ये फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करती है। ये फ्री नर्व एंडिंग, अभी मशीन मतलब मैंने आपको बोला कि ये मैकेनिकल स्टिमुलेशन है। मैकेनिकल स्टिमुलेशन मतलब बीटा फाइबर्स, ठीक है। जब भी बीटा फाइबर्स आपका स्टिमुलेट होता है तभी, अभी देखा जाएगा तो पेन फाइबर बहुत थीन है और ये बहुत थिक है, तो इसमें सेंसेशन बहुत कम जाता है, इसमें सेंसेशन सबसे ज़्यादा रहता है। तभी ये थीन फाइबर जा रहे हैं, पेन को लेके जा रहे हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये दोनों एंटर जब भी करते हैं, ये थिक फाइबर एंटर करता है और ये, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरटेक कर देता है इसको, ओवरटेक कर देता है। क्यों? क्योंकि थिक फाइबर्स कैरीज मोर सेंसेशन, मतलब थिक फाइबर जो रहे वो ज़्यादा स्टिमुलेशन को ले जाएंगे कंपेयर टू द थिन फाइबर्स। तो अभी तभी क्या होता है कि आपका ब्रेन सिर्फ परसीव करता है, ब्रेन को क्या परसीव होता है, करंट या इलेक्ट्रिक, ये जो भी है ब्रेन को ये सब परसीव मतलब मिलता है स्टिमुलेशन। अभी ब्रेन को जो स्टिमुलेशन पहले मिल रहा था, पहले क्या मिल रहा था, पेन 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 पेन, अभी क्या मिल रहा है, हाँ कुछ मशीन की वाइब्रेशन, मशीन की वाइब्रेशन, तो पेन को भूल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड पेन गेट मैकेनिज्म ब्लॉक, ओके। दूसरी चीज़ रहती है नेचुरल पेन किलर्स। आपको मैंने बोला था जब भी फ्री नर्व एंडिंग्स, आपका फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है तभी आपकी ब्रेन को बताते कि ये बंदे को ये एरिया में पेन है, ये मशीन लगा के किया जाता है, ये 10 IFT है ना, उनको लगा के ये बंदे को ये एरिया में प्रॉब्लम है। कभी कभी आपका ब्रेन बहुत बिजी रहता है, जैसे कि घर है, आपका काम है, कार है, आप कुछ ड्राइव कर रहे हो, लैपटॉप का काम है, ये काम है, पढ़ाना, बच्चों के साथ रहना, घूमना फिरना, सब कुछ, तो आपका ब्रेन कभी कभी बहुत डाइवर्ट रहता है, तो पेन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है कि हाउ आई नीड टू रिलीव दिस पेन। तो अभी क्या करते हैं कि ये जो मशीन्स रहती हैं उनको लगाया जाता है, ठीक है, उनको लगाया जाता है। तो वो क्या करती है, ये फ्री नर्व एंडिंग्स को मैंने बोला वो स्टिमुलेट करती है। जब भी फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं तो ब्रेन को जाके बोलती हैं कि ये बंदे को यहाँ पे दर्द है। जब भी ब्रेन को पता चलता है कि बंदे को यहाँ पे दर्द है तो ब्रेन क्या करता है, उसके ऊपर अटेंशन देता है, मैं आपको समझाया था, और उसका सोल्यूशन देता है। सोल्यूशन क्या देगा, आपके बॉडी के अंदर नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ठीक है, डायफोर्फिन, ठीक है, ये जो भी हार्मोन बताए थे वो रिलीज़ करता है, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू आपके वो एरिया के पास पहुंचता है। अभी ब्रेन को बता दिया ना ये एरिया है, तो ब्रेन ये एरिया में ही ये एंडोर्फिन, एनकेफेलिन ये सब बेचता है, और जब भी ये एरिया में जाते हैं तब के आपका पेन रिलीफ हो जाता है। समझ गए, हाउ ये पेन को किल कर देते हैं, सिंपल सा बोलूँ तो विथ 2 एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी के अंदर पेन सिस्टम भी कैसे काम करता है और हाउ डज इट रिलीव द पेन। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज़ डू द कमेंट्स करें, बताएं मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और भी मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। थैंक यू सो मच, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके।